गुड इवनिंग हिमाचल। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 0 आवर एवं क्वेश्चन आवर्स के समय को कट शॉर्ट कर दिया गया है, जो संविधान की हत्या करने जैसा है। देश में लोकतंत्र एवं देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र भी 7 सितंबर से शुरू होना है, मगर हमें डर है कि देश के पद चिन्हों पर प्रदेश की जयराम सरकार भी क्वेश्चन आवर्स के समय को कम न कर दे। आजकल शक्ति नहीं है, पूरा टाइम जयराम की सरकार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल जो है उसमें चले हुए हैं। अभी कोविड के लिए जो बेचारे किन्नौर में जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, जिस तरह से उनको क्वारंटाइन किया गया है, वाकई बहुत ही दर्दनाक है। मैं ये फोटो आपसे शेयर कर रहा हूँ। किन्नौर में एक रेता खान के नाम से सतलुज किनारे नेशनल हाईवे के पास एक जगह इन्होंने जो है चयनित किया है, जहाँ पर जो है 3 मैन 4 मैन टेंट लगाए हैं। टेंट भी सन 57 के ज़माने के टेंट हैं, जिसमें कहीं से अंदर जो है हवा आने के लिए प्रावधान नहीं है, नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है। ज़मीन पर इन बेचारे मजदूरों को क्वारंटाइन किया हुआ, मजबूर किया हुआ है। टॉयलेट के नाम पे साइड में जो है ऐसे ही जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है, नहाने की व्यवस्था नहीं है और पूरा दिन रेतीले जगह पर उसमें हवा और गर्मी से इन बेचारों के हाल खराब है और ऊपर से खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो ऐसे जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं और साथ में इनसे जो है मुंह मांगा जो है इन गरीब लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, जबकि सरकार को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है बिल्कुल मुफ्त में करने का है। एक पैसा जो है जो व्यक्ति जो है संक्रमण से पीड़ित है उसको जो है वहाँ पर रखने के लिए जो है अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो इस किस्म के हालात आज जिला किन्नौर के अंदर है। आप से सेब का सीज़न है, अगर ये बात बाहर लोगों को पता जैसे लग रहा है, लोग किन्नौर में आना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ से जो मजदूर आते हैं यहाँ पर सेब सीज़न जो आर्थिकी किन्नौर की जो रीढ़ की हड्डी हमारा सेब का सीज़न है, अब सीज़न में अगर लोग नहीं आएंगे और उन लोगों को हम इस किस्म के जो व्यवहार से इस किस्म की सुविधाएं अगर हम जो है देंगे तो मेरे ख्याल लगता है कि सेब सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, स्टेट लेवल पर किया है, परंतु मौके पे गरीब लोगों को जो है आप जो कंसंट्रेशन कैंप होता था पहले, जैसे रशिया वगैरह में सजा के तौर पर जिनको साइबेरिया में भेजते थे या जो युद्ध बंदियों को रखते थे, उस हालात में आपने जो है यहाँ के नागरिकों को जो है क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। कोविड के दौर में काम के बावजूद केंद्र सरकार के उपक्रम बीवीएमबी में पार्ट टाइम कर्मियों को मेहनताना नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कुछ लोग जैसे तैसे उधार का राशन लेकर जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन बीवीएमबी सैलरी देने से इनकार कर रहा है। इस पर दुखी पार्ट टाइमर ने बीएसएल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बीवीएमबी चीफ कार्यालय के समीप लेखा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव जय सिंह ने कहा कि बीवीएमबी में महिलाओं का जमकर शोषण हो रहा है, उनसे अधिकारी क्वार्टरों में घरेलू कार्य भी करवाते आ रहे हैं। बीवीएमबी प्रबंधन में लेखा कार्यालय की आपसी खींचतान के चलते पार्ट टाइमर को सैलरी न देकर ज्यादती की जा रही है। अधिकारियों से बात हुई है, जल्दी मसला सुलझाया जा रहा है। जवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में गत रात्रि अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा मैदान में लगाए गए फुटबॉल कोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। शरारती तत्व फुटबॉल कोर्ट के एक तरफ के स्टैंड को काटकर ही ले गए हैं। वाइस प्रिंसिपल मीना चौधरी ने कहा कि स्कूल चौकीदार ने उन्हें इसकी सूचना दी थी। इसकी शिकायत पुलिस थाना जवाली में भी की गई है। ये तो हमें पता नहीं किस तरह से हुआ, अब रात की वारदात है या दिन की है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, स्कूलों में आना भी बंद है जी। तो कभी कभार अगर किसी इमरजेंसी के स्कूल का कोई काम होता है हमें बुलाया जाता है और हम आ जाते हैं जी। और सुबह ही हमारा जो पीएन है, रात के चौकीदार है सुरेंद्र जी, उनसे उन्होंने फोन पे हमें बताया कि रात को ऐसे ऐसे हो गया और पोल बस फुटबॉल कोर्ट का जो पोल है उसको डैमेज किया गया, उसको तोड़ दिया, उसको ब्लेड से काट दिया गया और एक पीस जो है उसको ब्लेड का काट के वो अपने साथ ले गया है। यहाँ पूरी तरह से तलाश करने पर भी हमें वो यहाँ कहीं नहीं नजर आया। तो ये या तो चोरी के इरादे से किया गया, या किसी का
मैनिपुलेटेड है या फिर जानबूझ के कोई शरारत की गई है। आनी की ग्राम पंचायत बखनाओं से वार्ड ठोगी, शमेशा व रोपड़ी के लोगों ने आनी नगर पंचायत में समायोजित करने का कड़ा विरोध किया है। वार्ड के युवक मंडल प्रधान तिलक राज शर्मा सहित अन्यों का कहना है कि वे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं और मनरेगा तथा खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नगर पंचायत में जुड़ने पर जहां उन्हें मनरेगा से वंचित होना पड़ेगा, वहीं पिछड़े क्षेत्र से संबंधित अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे। नगर पंचायत में जुड़ने का उन्हें कोई लाभ नहीं है, उल्टा उन्हें भारी भरकम टैक्स भरना होगा, जिसके लिए वे असमर्थ होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आनी को नगर पंचायत बनाने के बजाय सरकार इसे एक स्वतंत्र सदर पंचायत बनाए, ताकि इसका विकास सुनियोजित ढंग से हो सके। भूंतर में ड्रोन कैमरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने वाला है। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भूंतर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस इलाके में पैरालाइटिंग भी वर्जित रहेगी। भूंतर एयरपोर्ट के विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति ने इस संदर्भ में फैसला लेते हुए SOP तैयार करने को सहमति जताई है। प्रबंधन समिति की बैठक में एयरपोर्ट निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से एकत्रित किए जा रहे कचरे, खुले क्षेत्र में चलाए जा रहे बूचड़खानों, मांस विक्रेताओं द्वारा नदी में फेंके जा रहे मृत पशुओं के अवशेषों पर सदस्यों ने चिंता जाहिर की है।